मैं आपको बड़ा इससे पहले भी बोला हूँ, क्या एक ही बात समझ में आती है, यहाँ जो लोग भी लोग प्रतिनिधि बने या कोई भी महाराष्ट्र में सरकार बनी, किसकी भी नियत साफ नहीं थी कि इधर मुसलमानों को कब्रिस्तान मिले। मैं बिकरौली के अवाम से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए सियासतदान आते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार उनको बहुत अच्छे से पूछो कि आप सिर्फ वोट लेने आते हो और हमको मरने के बाद हमारा आखिरी घर कब दोगे। जिसको जो है यहाँ के जो भी सांसद है संजय दीना पाटिल, उनसे कुछ चर्चा हुई इस बारे में आपने? फिलहाल अभी संजय बाबू को तो बन के 1-2 महीना हुआ है, तो अभी तक इस पर कुछ चर्चा नहीं, मगर ये जो मैटर है उससे वाकिफ़ है वो, क्योंकि वो 2004 में 2009 में MP MLA यहाँ रहे, उनको आइडिया तो है इस तरह। मैं आपको एक बात एकदम क्लियर करूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मेरा ये माध्यम जो आज मैंने बनाया हो और इसके बाद आगे जो स्टेप लेने की मेरी कोशिश ये है, हमको कोई MLA MP नगर सेवक से शिकायत नहीं, शिकायत ये है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। मैं ब्रदर्स फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, जो एक सामाजिक संस्था है। मैं पिछले 10-12 सालों से कब्रिस्तान के ऊपर काम कर रहा हूँ और बिकरौली विधानसभा में जितने भी प्लॉट है उनके ऊपर मतलब सबको ये किया, खुलासा किया उसका। लेकिन सियासतदानों ने अभी तक हमको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। अभी तक हमको कोई जगह नहीं दे रहे। एक जगह मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने, जो पालक मंत्री हैं, उन्होंने 1196D कांजूर मार्ग में है और 853 1.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें कंपोजिट हिंदू और मुस्लिम कब्रिस्तान पास करके दिया था। उसका टेंडर भी निकल गया और टेंडर निकलने के बाद में वर्क ऑर्डर आने वाला था। मनोज कोटक जी ने उसको रुकवा दिया और उसमें कहा कि गार्डन और स्विमिंग पूल बनेगा। मरने वालों के लिए जगह नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल और गार्डन इतने पड़े हैं, खाली पड़े हैं। हम लोग मुसलमान कहाँ जाए? हम जो है ना, कोरोना के हाल, अभी कोरोना में इतने परेशान लोग हुए, मुसलमान कौम इतनी परेशान हुई कि मैयत दफनाने की जगह नहीं थी। घाटकोपर कब्रिस्तान जो प्राइवेट है और उनके पास में इतनी जगह नहीं है, 500 कब्रों की जगह है। हमारे इलाका बहुत बड़ा है, हमारे इलाके में खुद रिजर्वेशन 4 प्लॉट है। एक प्लॉट शिरके कंपनी को महाड़ा ने दे दिया, जो 39,000 स्क्वायर मीटर था, जो जिसके ऊपर उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया है। कन्नमवार जो 3-3 माले की बिल्डिंग थी, आज 22 माले के टावर हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर कौम को ज़रूरत है, लेकिन वो प्लॉट DP में से निकाल दिया गया। आने वाले वक्त में ये बिल्डर और सियासतदान ये सारे प्लॉट निकाल देंगे, फिर हम लोग कहाँ मैयत लेकर जाएंगे? हमें बहुत अफसोस होता है हमारे कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर से रंजीत भोसले साहब से भी हम मिले और उनसे गुजारिश किए कि भाई हमको जो है ना, CM साहब ने उनको फ़ोन किया। कमिश्नर से मिले, कमिश्नर के मिलने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। CM साहब से 4 मरतबा मीटिंग हुई। अभी 2 दिन पहले भी मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने वादा किया था पिछली मीटिंग में कि हम नारियल दोनों एक साथ फोड़ेंगे, कब्रिस्तान और हॉस्पिटल का। लेकिन ऐसा ना करते हुए अभी तक हमको आश्वासन दिया जा रहा है। मैं बिकरौली के अवाम से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए सियासतदान आते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार उनको बहुत अच्छे से पूछो कि आप सिर्फ वोट लेने आते हो और हमको मरने के बाद हमारा आखिरी घर कब दोगे। तो हम आप लोगों से मीडिया के माध्यम से गुजारिश करते हैं CM साहब से और डिप्टी CM साहब से कि इस बिकरौली के मुद्दे को, कब्रिस्तान के मुद्दे को मुसलमान के जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और अपनी मैयत लेकर, अपने लोगों की मैयत लेकर इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। कभी नारियल बाड़ी जाते हैं, कभी घाटकोपर जाते हैं, कभी गोंडी जाते हैं और हर जगह कोरोना के टाइम में यही बोला गया कि भाई हमारे यहाँ मैयत के लिए जगह नहीं है, फुल हो गया। तो ऐसा अगर हादसा दोबारा कभी हुआ तो आगे क्या होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन और कलेक्टर होगा। मैं CM साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर गौर किया जाए और जल्द से जल्द जो जगहें अलर्ट मतलब रिजर्वेशन है, खाली पड़ी है, वो हम लोगों को वो खुद सर्वे करें और हम लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए। वो पूरी खाली पड़ी है, उसके ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन अधिकारी जो है ना हमको टाल मटोल करके और कलेक्टर टाल मटोल करके CRZ 1 में उलझा के रखे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं CM साहब से कि हमारी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वारिश अली शेख, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कम से कम तकरीबन 45 ईयर है मेरी।
तो एज है वो हिसाब से मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरे वालिद भी बताते थे कि ये मसले कब्रिस्तान की आज 50 साल के आसपास हो गया है और वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। लोग आए, लड़े, जद्दोजहद किए, कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ आना जाना सब किए, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है। पहले हम लोग मैयत लेके जाते थे तो हमारे कांधे काले पड़ जाते थे, यहाँ से लेके घाट के ऊपर पैदल जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसा डेवलप हुआ एम्बुलेंस का साधन आ गया। एम्बुलेंस का साधन आया तो ठीक है, वो अमीर आदमी है अपना चले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। फिर ये काम है जो होता है मरने वाले के लिए और हमारे लिए एक पुण्य का काम है, उसको कांधे तक कब्रिस्तान शमशान पहुंचाना। वो गवर्नमेंट हमारे को उस पुण्य काम से भी रोक रही है। वो इतना पुण्य काम है, मरने वाला भी चाहता है कि मुझे कंधे पे लेके जाया जाए, लेकिन आज वो मौका ना हमें मिल रहा है ना पूरे विक्रोली वालों को मिल रहा है। ऐसे भी करके ये जल्द से जल्द ये मामले को, जैसा हमारे अब्दुल रहमान साहब और वाजिद सर ने बताए हैं, इनको जानकारी है जो हिसाब से प्लॉट के बारे में, तो वो हिसाब से जल्द वो प्लॉट हमारे को दिया जाए कब्रिस्तान के लिए। हमारी ये मुसीबत बहुत बड़ी है और वो नहीं उनको समझ में आता है तो एक दिन हमारे मैयत के साथ में आके चले, क्या जहमत होती है, क्या मुसीबत होती है। एक अधिकारी को भेजे हमारे साथ में, तो उनको पता चलेगा कि मैयत की क्या हालत होती है, लेके जाने वाले की क्या हालत होती है। उनको बैठे एसी में उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार वो आए हमारे साथ में, यहाँ से लेके घाट के ऊपर कब्रिस्तान तक चले, नारेलवाड़ी चले, हम उनको लेके जाते हैं एसी की गाड़ी में, तब उनको समझ में आएगा कि मैयत की क्या हालत होती है। आज हमारे से वो हक छीना जा रहा है जो हमारे लिए एक नेकी है, एक पुण्य का काम है। कंधे पे लेके जाकर उसको शमशान जैसे उन लोग पहुँचाते हैं, हम लोग कब्रिस्तान पहुँचाते हैं, तो एक पुण्य का काम है, वो छीना जा रहा है हमारे से। कैसे भी करके जल्द से जल्द ये प्लॉट को हमारे को दिया जाए। धन्यवाद। स्थानिक लोगों को यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, जैसे कि अभी बताया आपको। 97 तक मुझे याद है कि हम लोग यहाँ से लेके आते थे, विक्रोली से घाट के ऊपर जाते थे पैदल। उसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा आई, कुछ तंजीमों ने लिया, मैं खुद मेरी एक विक्रोली विचार मंच की तंजीम से भी लिया। ऐसे लेके हम लोगों ने कुछ रीजनेबल रेट्स में उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाए। मगर अब ऐसा हो गया है कि आस्ते आस्ते वो रेट्स बढ़ रहे, डीजल के रेट्स बढ़ रहे, गाड़ी के रेट बढ़ रहे, लोगों ने कम कर दिया। आज भी हमारी मुस्लिम जमात की तरफ से एक एम्बुलेंस की सुविधा इधर है, मगर उसके भी तो कुछ रेट्स है, उसको देना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस है, ड्राइवर है, डीजल है, सब तो है। तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सी परेशानी। उसके अलावा जो कोविड अभी 4 साल पहले जो पैंडेमिक गया है, उसके अंदर तो इतनी परेशानी का, दिक्कत का सामना करना पड़ा है कि पूछो मत। अगर ईजी होता तो ये हमारे हाथ के अंदर था, हम लोग ईजिली हमारी कॉलोनी के अंदर बाजू में प्लॉट है, उधर लेकर के दफनाते थे और अच्छे से हमारा सब कुछ होता था। तो ये दिक्कतें और परेशानी जो आम पब्लिक को आई, काफ़ी परेशानी कोविड में आई, और शायद वही डर के मारे हम लोग सोच रहे कि आने वाले दिनों में अगर कुछ हुआ तो हम लोग क्या हमारी आने वाले नस्लों को जवाब देंगे। 4 प्लॉट रिजर्व होने के बावजूद 60 साल लग गए इस चीज को लेकर। साफ बात तो एक ही है, क्या शासन या प्रशासन जो भी है उनकी नीयत साफ नहीं है मुसलमानों को कब्रिस्तान देना। मुंबई महानगर पालिका की ओर से क्या आश्वासन आपको मिला? मुंबई महानगर पालिका उनके ऊपर दबाव का उनका प्रेशर है। अब वो प्रेशर किसका वो तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि भी बोलते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और प्रशासन भी बोलते हैं हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। मगर हम लोग कहाँ हैं तो कहाँ, हमको बात समझ में आ रही है कि प्रशासन के ऊपर दबाव है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिए? मुख्यमंत्री जी से अभी 2 दिन पहले, इससे पहले भी 3-4 मरतबा मेरी मीटिंग हुई और मैंने 4 मरतबा उनको मेमोरेंडम दिया, उन 4 प्लॉट का मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द, उन्होंने एक मरतबा फ़ोन किए, कमिश्नर को भी फ़ोन किए और रंजीत भोसले कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किए। दूसरे दिन हमारी मीटिंग लगाए, उन्होंने कहा कि हम इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। आश्वासन ही दिए है बस, आश्वासन के अलावा और अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिए। मुंबई महानगर पालिका पर दबाव है, ये आप कह रहे थे, आपकी बातों से सामने आया। जी, मुंबई महानगर पालिका के ऊपर सियासतदानों और बिल्डर लॉबी का बहुत बड़ा दबाव है, जिसकी वजह से कोई भी प्लॉट, क्योंकि ये जगह बहुत कीमती है इस वक्त और चारों तरफ जो है ना बिल्डर लॉबी आई हुई है, जिसकी वजह से सियासतदान और बिल्डर मिलकर इस जगह को देना नहीं चाहते और सिर्फ उलझाए हुए हैं हमको। विक्रोली पार्क साइड में, विक्रोली में एक जगह जो है रिजर्व जो करके दी है गवर्नमेंट ने, मगर मनोज कोटक ने उसको जो है एक लेटर देके महानगर पालिका को उसको रद्द करने की एक मांग करी थी, उस पर क्या कहेंगे? विक्रोली से जुड़ा हुआ हमारा कांजूर मार्ग, करवे नगर कांजूर ईस्ट वेस्ट है और सूर्या नगर भी है। तो ये मुकामी लोग यहाँ ये बोला गया कि यहाँ आबादी नहीं है, मैंने
नगर विकास और सीएम साहब को और कमिश्नर को, वहाँ जो परिवार कब्रिस्तान के बाजू में जो अलॉटमेंट दिया था हमको 1196D और 853 तकरीबन 1.5 एकड़ हिंदू मुस्लिम की जो है ना कंपोजिट दफन भूमि और क्या बोलते हैं शमशान भूमि अलॉट किया था, उसका टेंडर भी निकला। उसके बाद में टेंडर निकलने के बाद में वर्क ऑर्डर निकलने वाला था, उसको रोक दिया गया। मनोज कोटक और कुछ सियासतदानों ने मिलकर, सारे 83 सियासतदानों ने मिलकर उसको रोका कि यहाँ गार्डन बनाया जाए और मुसलमान को 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, ऐसा स्टेटमेंट है वहाँ के यहाँ सियासतदान लोगों का कि मुसलमानों को 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि फिर मुसलमानों के पास आप वोट मांगने क्यों आते हो? अगर मुसलमानों को 1 इंच ज़मीन नहीं देना है और वो आप अपने पास से नहीं दे रहे हो, वो टाउन प्लानिंग जो है ना गवर्नमेंट की जगह है, आप कौन होते हो उसको रोकने वाले? और मनोज कोटक जी जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको ये लेटर देने का हक किसने दिया और हमारा जो है ना हक क्यों रोका जा रहा है? करवे नगर के लोगों का जो है ना ये हक है, वो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है ना जो रोका गया है उसको पास किया जाए और वहाँ के मुकामी लोगों को इस चीज़ से महरूम ना किया जाए और उनको जो है ना जल्द से पास करें। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि डेवलपमेंट प्लान जो है उसके अंदर भी रिजर्वेशन है, उसको आप हम लोग को समझा सकते हैं कि वो कैसे क्या है? और उसके अलावा एक प्लॉट पर जो है काफ़ी दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो उसके आसपास में भी आपने बताया था कोई प्लॉट है वहाँ पर भी जो है कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। ये डीपी प्लान है 657 जिसपे इंटरचेंज करने का जो प्लान है कि CRZ है ऐसा करके गवर्नमेंट ने लिखी है और ये इंटरचेंज करने के लिए लोग ये कर रहे हैं इस प्लॉट को, मगर उसको ही लग के ये एंडी जोन है। ये आप ये जो देख रहे हैं ये पूरी लैंड इधर पूरी आबादी बसी है और इतना सा एक टुकड़ा ये बचा हुआ है। अगर आपको है आपकी नीयत तो इसमें भी रेक्टिफाई करके हम लोग आप ये प्लॉट हमको दे सकते हैं, मगर ये प्लॉट आज तक खाली पड़ा है। अभी भी अब आप देख सकते हैं फिजिकली ये प्लॉट है। ये प्लॉट पे CRZ 2 डाल के आप लोगों ने डाल के रखा है कि इसको इंटरचेंज करेंगे। प्लॉट कलेक्टर का है मगर आज तक कलेक्टर उसके ऊपर नहीं कुछ काम करवा रहा है। इसका दबाव नहीं समझ में आ रहा है इसको। ये 2 प्लॉट तो ठाकुर नगर के अंदर के ही है। कन्नावर में एक प्लॉट था उसको कैंसिल कर दिया गया, विजय शेखी को दे दिया गया। एक प्लॉट कांजूर का इधर था, कांजूर का वो प्लॉट पे टेंडर भी निकला, उसके बाद भी वो प्लॉट हमको नहीं मिल पाया कांजूर वाले लोगों को। अब्दुल रहीम, एक सवाल आपसे था कि अगर यहाँ पर किसी की अगर कोई मुसलमान व्यक्ति की या महिला की या मौत हो जाती है तो यहाँ से जो है उनकी बॉडी घाटों पर लेके जाना पड़ता है या कहीं और लेके जाना पड़ता है, तो काफ़ी गरीब तबके के लोग भी जो है यहाँ पर उनके घर पे अगर ये हादसा हो जाता तो एक मैयत दफनाने के लिए यहाँ के लोगों को कितने पैसे अपने जेब में रखने पड़ेंगे? कम से कम 6-7 हज़ार रुपया तो जाता ही है टोटल में, कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया। ये जो दूरी तय करनी पड़ती है यहाँ से लेकर गाजीपुर तक, उसके लिए क्या सुविधा होती है? उसके लिए एक एम्बुलेंस है, मगर अभी एम्बुलेंस है तो उसके लिए ठीक है कोई संस्था की भी रहेगी तो आपको डीजल है, ड्राइवर, उसका मेंटेनेंस है, तो कुछ चार्जेस तो लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई आपको देने वाला नहीं है। उसका साधारण क्या कॉस्ट होता है? 2 से 2.5 हज़ार के बीच में घाटकोपर तक। अच्छा, इस चीज़ को जो है यहाँ के जो अभी सांसद है संजय दीना पाटिल, उनसे कुछ चर्चा हुई इस बारे में आप लोग? फिलहाल अभी संजय बाबू को तो बन के 1-2 महीना हुआ है तो अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, मगर ये जो मैटर है उससे वाकिफ़ है वो, क्योंकि वो 2004 में 2009 में MP MLA यहाँ रहे, उनको आइडिया तो है इस ताल्लुक से। आमदार सुनील राउत साहब से इस बारे में कुछ चर्चा है, किस तरीके की मांग? नहीं, तो सुनील भाव को भी इसके बारे में आइडिया है क्या ये इधर प्लॉट मुसलमानों की ज़रूरत है, कब्रिस्तान ज़रूरत है, यहाँ प्लॉट है। मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मेरा ये माध्यम जो आज मैंने बनाया हो और इसके बाद आगे जो स्टेप लेने की मेरी कोशिश ये है, हमको कोई MLA MP नगर सेवक से शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि इनकी नीयत साफ़ नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ रहेगी तो आज बहुत सी ऐसी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। हम लोग, मेरे वालिद साहब जो 1962 में हमारे ये कॉलोनी के अंदर आए थे, तो जब ये कॉलोनी के अंदर जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के जो रूम हुआ करते थे वो 234 स्क्वायर फीट के 234 स्क्वायर फीट के रूम्स थे। उसके बाद जैसी जैसी आबादी बढ़ी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों ने उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब बनाया। आज माशाल्लाह 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट में हम लोग रह रहे हैं। मगर कब्रिस्तान के लिए जैसा हम लोग सन 62 से लेके 72 बोलो, 85 बोलो, 90 बोलो, 90, हर चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रोते थे वैसे आज भी हम लोग रो रहे। मैं खुद एक चीज़ का गवाह हूँ, क्या 1985 का जो चुनाव था, डॉक्टर वारिस का जो कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार थे, मुझे याद है मैं 7 साल का था, मैं वो रैली में घुमा हूँ जो वो टाइम पे उन लोग इलेक्शन बायकॉट करके नारे लगा रहे थे हमारे यहाँ की तंजीमें, और मैं वो रैली में घुमा हूँ, तो मुझे याद है। मगर उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद वापस से मैटर टाइट है फिश, कुछ भी नहीं, और आज तक हम लोग उसी के लिए जद्दोजहद कर रहे और रो रहे हैं। क्या आपका कहना है कि सरकार मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है? हाँ, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना कि आप सरकार किसी की भी हो, मैं बहुत क्लियर हूँ मैं ये बात से, वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी नीयत साफ नहीं है क्या मुसलमान को यहाँ उनका बेसिक जो राइट हो मिले। इस मामले में आगे की आपकी कार्रवाई किस तरह? मैं बहुत सी मीटिंग्स हुई पिछले साल 2023 में, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली है, उसमें टागोर नगर, कन्नावा नगर, सूर्या नगर के तमाम तंजीम और तमाम अकायद के जमात के लोग उसमें आए और एक वादा किए कि हम लोग इंशाल्लाह इसके बाद काम चालू करेंगे। मगर आज पूरा 1 साल हो रहा है, आज भी कोई उसके लिए देख भी नहीं रहा है। इलेक्शन से आके भी चले गए, लोगों ने फिर से वही किया और आज फिर वापिस से अभी 2 महीने का चुनाव आने वाला है, शायद वही हो। इसीलिए मैं कम से कम, मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, और जो मेरे से मुत्तफिक रहेगा मेरी राय से, तो आज हमको उतरना पड़ेगा रोडों पे, हमारे हक के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन की शक्ल क्या होगी? पहला तो पीसफुल होगा, नहीं पीसफुल में माने तो इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लोगों को मालूम है मेरे काम करने का तरीका, इंशाल्लाह विक्रोली में आगे मालूम पड़ेगा, मगर मेरी कोशिश है कि कब्रिस्तान इंशाल्लाह मिले इधर। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? देखो ऐसा है ना भाई, अभी मैं ये बात को अगर आपको बोलूँ तो लोग बोलेंगे कि राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइंट हूँ, मैं भी कुछ चुनाव लड़ा हूँ, तो इसके दिमाग में कुछ अलग बात है, ये है हिंदू मुस्लिम, बहुत सी बातें निकलेगी। मगर एकदम साफ तौर पर मैं बोलने चाहता हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो हमारा हक है वो आप दे दो, और आपको आपकी आमदार की, खासदार की, नगर सेवक मुबारक। अच्छा, ये बात है कि महानगर पालिका ने जो है मैयतों को जो परेशानी तकलीफ है उसको भी समझा, मुफ्त बर्गे दे रहे हैं, तो ये 1962 से लेकर अब तक कब्रिस्तान क्यों नहीं मिलता है? मैं आपको बड़ा इससे पहले भी बोला हूँ, क्या एक ही बात समझ में आती है, यहाँ जो लोग भी लोग प्रतिनिधि बने या कोई भी महाराष्ट्र में सरकार बनी, किसकी भी नियत साफ नहीं थी कि इधर मुसलमानों को कब्रिस्तान मिले। जैसा कि आपने बार बार कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए प्लॉट रिजर्व है, तो ऐसा क्या मसला है? वो प्लॉट किसके हैं या कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडरटेकिंग आता है? जैसा कि महानगर पालिका और कलेक्टर ये दोनों ही जो है ना एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और घुमाते जाते हैं। हमने प्रॉपर्टी कार्ड जब उनका निकाला तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ये पूरा 657 का पट्टा 61 एकड़ जमीन महाराष्ट्र शासन को 2016 में दे दी गई है, और इसमें से वो 5 एकड़ जगह कब्रिस्तान के लिए कोई भी टुकड़ा हमको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ हमारे लोगों को, कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। कांजूर का जो हिस्सा है वो महानगर पालिका का है 1196D, और वो उनके हाथ में है। 60 सालों से पड़ा है, उसके अंदर बाउंड्री भी मारी है, उसके अंदर बोर्ड भी लगा हुआ था। जैसा कि उन्होंने हमको अलॉटमेंट दिया था, बहुत जल्द 15 दिन के अंदर हमको उनका प्रोसीजर करके दे दिया था, लेकिन उसको मनोज कोटक जी ने रुकवा दिया। तो मैं महाराष्ट्र शासन का ये जगह के लिए कलेक्टर से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस घुमाने के चक्कर को जो है ना, हम बहुत घूम लिए 60 साल से, आप हमारा इसका कुछ रास्ता निकालिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये पुण्य का काम है, हो सकता है आपको आने वाले इलेक्शन में इसका पुण्य मिले।